नीतीश कुमार ने कल एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया और नीतीश कुमार के नाता तोड़ लेने की वजह से एनडीए के हाथ से न सिर्फ बिहार की सत्ता चली गई है बल्कि राज्यसभा में भी अब उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बीजेपी को ओडिशा के बीजेडी और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ेगा ताकि कोई भी अहम विधेयक राज्यसभा से पास करवाना है तो इनके सहयोग की जरूरत होगी। आपको समझाते हैं कि कैसे एनडीए की ताकत यहां पर घटी है। जेडीयू के जाने के बाद एनडीए की ताकत ऐसे घटी कि राज्यसभा में जेडीयू के 5 सांसद हैं। डिप्टी स्पीकर हरिवंश खुद जेडीयू से आते हैं। राज्यसभा में एनडीए के अब सिर्फ 110 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में फिलहाल बहुमत का आंकड़ा 119 है। जेडीयू के साथ रहते वक्त बहुमत से सिर्फ वो 4 कम थे एनडीए। अब अंतर ये बढ़कर 9 हो गया है। बीजेडी वाईएसआरसी जैसे दलों पर बीजेपी की निर्भरता बढ़ गई है और राज्यसभा में अभी 8 सीट खाली है। यहां पर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, यहां पर एनडीए से जिस तरह से अलग हुए नीतीश कुमार, न सिर्फ ताकत घट गई है राज्यसभा में, एनडीए की बिहार की सत्ता भी चली गई है। किस तरह की परेशानी अब आ सकती है एनडीए के सामने उच्च सदन में? वैसे जया, पिछले 8 साल में एनडीए को कभी भी उच्च सदन में बहुमत नहीं रहा। इसके बावजूद बीजेपी ने अन्य जो न्यूट्रल पार्टियां हैं जैसे कि बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस वगैरह, इनका समर्थन लेकर के कई महत्वपूर्ण बिल पारित करवाए हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना, 3 तलाक को इलीगल बनाना, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ये बीजेपी को पारित करवाने में कामयाबी मिली है उच्च सदन में। लेकिन जेडीयू के जिसके 5 सांसद हैं उनके जाने से एनडीए की संख्या और कम हो जाएगी। जो बहुमत का आंकड़ा है उससे वैसे ही एनडीए पीछे है, अब और पीछे खिसक जाएगा। इसलिए एनडीए की जो निर्भरता है बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पर, वो बढ़ जाएगी। अभी तक ये होता आया था कि टीआरएस भी एनडीए को समर्थन देती थी, लेकिन अब चंद्रशेखर राव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2-2 हाथ कर चुके हैं, इसलिए किसी भी मुद्दे पर वो समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन राहत की बात बीजेपी एनडीए के लिए जरूर है कि कई अन्य पार्टियां जैसे कि टीडीपी है, अकाली दल है, बीएसपी है, इन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया है। तो ऐसे में आगे कोई भी अगर इस तरह का कोई विवादास्पद बिल आता है तो उस पर इनके समर्थन की उम्मीद बीजेपी कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुत्व से जुड़े कोई भी मुद्दा हो, वो चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो या फिर समान नागरिक संहिता हो, ऐसे किसी भी मुद्दे पर ना तो बीजेडी ना ही वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी का साथ देगी। तो इसलिए अगले लोकसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी चाहे कि इनमें से कोई विवादास्पद कानून पारित करवा ले राज्यसभा में, तो उसमें उसको दिक्कत आ सकती है। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वैसे बिल जिन पर थोड़ा विवाद हो सकता है, ऐसे में उन पार्टियों के समर्थन की उम्मीद थोड़ी कम नजर आती है और बीजेपी को काफी यहां पर फिर दिक्कत पेश आ सकती है अगर कोई विवादित बिल उसे राज्यसभा से पास कराना हो। फिलहाल जो जेडीयू के जो 5 सांसद हैं वो भी अब समर्थन हासिल नहीं है एनडीए का, तो ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है जो है वो और ज्यादा अब उसके दूर हो गई है एनडीए कोई भी राज्यसभा में अहम बिल पास करवाने के लिए।